अखिलेश यादव प्रदेश के सबसे बड़े कंफ्यूज नेता हैं। एक थ्री इडियट का गाना है कि कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन का पता नहीं। समझ रहे हैं ना कि चर्चा में आना है तो समाजवादी कार्यालय के सामने बोर्ड लगा देना, वो भी आधा अधूरा। अरे बोर्ड ही लगाना है तो पूरा लगाना चाहिए था। बोर्ड लगाया गया समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता की तरफ से माननीय अखिलेश यादव जी के इशारे पर। बोर्ड लगाया गया कि उत्तर प्रदेश में इतने राजभरों की हत्या हो गई। जरा इसके सामने यह भी लिख देते कि उस राजभर की हत्या करने वाला कौन व्यक्ति है। लेकिन माननीय अखिलेश यादव जी जो बोलते हैं वो करते नहीं हैं, और जो नहीं बोलते हैं वो डेफिनेटली करते हैं। उत्तर प्रदेश में इसमें चुनाव का माहौल है, क्योंकि पंचायत चुनाव की अटकलें थी होने की, उन पर विराम लग गया, क्योंकि सरकार ने एडवाइजरी जारी की कि 6 महीने बाद चुनाव होंगे। हम इस पूरे मामले को लेकर, पंचायत चुनाव को लेकर और भी कई ऐसे मुद्दे उत्तर प्रदेश के जिन पर हम आज बातचीत करेंगे। सुभाषपा के नेता अरविंद राजभर जी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे खास बातचीत करेंगे। स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सवाल सबसे पहले अभी समाजवादी पार्टी से लेकर चलते हैं। अभी एक बोर्ड लगा था जिसमें हत्या का आरोप, तमाम तरीके की घटनाएं दर्शाई गई थी इस बोर्ड पर। उस मामले को लेकर आप कैसे देखते हैं, क्योंकि अखिलेश यादव और ओपी राजभर जी का लगातार निशाना हर दूसरे तीसरे दिन रहता है, पोस्टों के माध्यम से चाहे फिर मीडिया के माध्यम से। तो क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, जब समाजवादी पार्टी को मौका मिला पीडीए के लोगों का विकास करने का, पीडीए के लोगों को सामाजिक, शैक्षणिक और राजनीतिक और आर्थिक तौर पर मजबूत करने का, तब पीडीए ने एक जाति बनकर के, समाजवादी पार्टी ने एक जाति बनकर के काम करना चालू किया। कहीं ना कहीं आज जो माननीय अखिलेश यादव जी, या फिर मैं कह सकता हूं समाजवादी पार्टी के लोग, जिस प्रकार से माननीय मंत्री श्री ओम प्रकाश राजभर पर हमलावर हैं, वह इस बात को की पुष्टि करता है कि अखिलेश यादव जी से बड़ा नेता कोई है तो ओम प्रकाश राजभर। माननीय अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी पीडीए को फर्जी तरीके से लेके चल रही है, जबकि पीडीए सिर्फ उनके जुबान पर है, दिल में नहीं है। अगर दिल में रहता है तो जिस प्रकार से 2024 के लोकसभा के चुनाव में पीडीए के लोगों ने फर्जी पीडीए जो बना करके समाजवादी पार्टी और विपक्ष के लोगों ने जो 2024 लोकसभा में वोट लेने का काम किया, और वोट लेने के बाद जिस संविधान की रक्षा, सुरक्षा और जिस आरक्षण की चर्चा कर रहे थे, वो पार्लियामेंट में इसकी आवाज़ उठनी चाहिए थी। अगर आरक्षण के मुद्दे पर बात करें तो सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट पर चर्चा होनी चाहिए थी, रोहिणी आयोग की रिपोर्ट पर चर्चा होनी चाहिए थी, जातीय जनगणना पर बात करनी चाहिए थी। और रही बात भारतीय संविधान की, तो भारतीय संविधान सबके लिए महत्वपूर्ण है। इस देश के लिए अगर महत्वपूर्ण है तो फिर प्राथमिक विद्यालय से भारतीय संविधान का पठन पाठन की शुरुआत भी की चर्चा पार्लियामेंट से होनी चाहिए थी। लेकिन माननीय अखिलेश यादव जी जो बोलते हैं वो करते नहीं हैं, और जो नहीं बोलते हैं वो डेफिनेटली करते हैं। इसीलिए माननीय ओम प्रकाश राजभर जी बार बार उनको कह रहे हैं कि जब जब मौका मिला समाजवादी पार्टी को, तो समाजवादी पार्टी ने जाति विशेष को आगे बढ़ाने का काम किया, बल्कि समस्त जो अतिपिछड़ा, अतिदलित और अल्पसंख्यक समुदाय के लोग थे उनको हमेशा हाशिए पर रख करके बैकफुट पर खड़ा करने का काम किया। पहली बात। दूसरी बात कि जिस प्रकार से अभी समाजवादी पार्टी के जिम्मे 3 काम है मात्र, जो चर्चा में आ जाता है कभी कभी। पहला काम है ट्वीट करना, और दूसरा काम है प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, और तीसरा काम है कि चर्चा में आना है तो समाजवादी कार्यालय के सामने बोर्ड लगा देना, वो भी आधा अधूरा। अरे बोर्ड ही लगाना है तो पूरा लगाना चाहिए था। बोर्ड लगाया गया समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता की तरफ से माननीय अखिलेश यादव जी के इशारे पर। बोर्ड लगाया गया कि उत्तर प्रदेश में इतने राजभरों की हत्या हो गई। जरा इसके सामने यह भी लिख देते कि उस राजभर की हत्या करने वाला कौन व्यक्ति है, तो थोड़ा और मजा आ जाता। पूरा देश जान जाता कि सबसे ज्यादा मनबढ़ कौन लोग हैं, सबसे ज्यादा गाली देने वाला कौन लोग हैं। बहन मायावती जी के साथ जो गेस्ट हाउस कांड हुआ था, उस कांड को रिपीट करने वाला वो कौन व्यक्ति है, जो बार बार सोशल मीडिया पर आकर के, प्रेस में आकर के या सोशल मीडिया पोस्ट कर रहा है कि लगता है कि दलितों का हाल अब वही करना पड़ेगा जो बहन जी के साथ हुआ था। ये क्या है? अखिलेश यादव जी नहीं देख रहे हैं क्या इस चीज को? बोर्ड लगाया जा रहा है कि राजभर की हत्या, अभी आज कल मऊ में मेरे एक हत्या हो गई राजभर की। 4 यादव समाज के लोगों ने मिल करके दौड़ा के गोली मारा है राजभर को, ये भी तो लिखना चाहिए उनको। बाराबंकी में एक राजभर का आइसक्रीम बेचने वाले का गला काट दिया गया, और उसके गर्दन को लेकर के चूल्हा पर रख करके उसमें आग लगा के भूजा जा रहा था। कौन किया?
यादव, ये भी तो बताना चाहिए। बनारस में हत्या हुई, कौन किया? यादव। प्रतापगढ़ में हत्या हुई, कौन किया? यादव। मेरा कहने का तात्पर्य ये है, अगर बोर्ड लगाया जा रहा है तो बोर्ड में हत्या जिसकी हुई अगर उसका नाम दर्ज है तो हत्या करने वाले का भी नाम दर्ज हो, ताकि समाजवादी पार्टी का भी दिमाग ठंडा हो कि हम बोर्ड लगा रहे हैं तो हत्या कौन कर रहा है। शायद इसकी जानकारी अखिलेश यादव को ना हो। कुल जानकारी है। अखिलेश यादव प्रदेश के सबसे बड़े कंफ्यूज नेता हैं। एक 3 इडियट का गाना है कि कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन का पता नहीं। समझ रहे हैं ना? माननीय अखिलेश यादव जी पर यह स्लोगन बहुत सटीक बैठता है। और उस 3 इडियट पिक्चर का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक इंटरेस्टिंग वीडियो है कि जब वो भाषण देता है, उसमें एक रहता है जो बहुत ज्ञानी रहता है और भाषण देता है, शब्द बदल दिए जाते हैं, जिसके शब्द बदल दिए जाते हैं, तो वो माननीय अखिलेश यादव जी हैं। अखिलेश यादव जी पीडीए को लेकर के बहुत ज्ञान है उनके अंदर, बहुत चिंतित हैं, लेकिन जब वो खड़े होते हैं बोलने के लिए तो उनके शब्द बदल दिए जाते हैं। क्या लगता है कि अखिलेश यादव अपने मन से भाषण नहीं देते, दूसरों के दिए हुए शब्दों का इस्तेमाल करते हैं? मेरा अनुभव है उनके साथ 8-9 महीने का। मैं बताया ना, कंफ्यूज व्यक्ति क्यों है? क्योंकि वो सेल्फ डिसीजन नहीं ले पाते हैं, खुद का डिसीजन उनके अंदर कुछ भी नहीं है। तीर वो छोड़ते हैं जरूर, तीर कैसी है, ब्रह्मास्त्र है कि वरुणास्त्र है कि कौन सा है, वो तीर छोड़ते हैं, लेकिन कब कौन सा तीर छोड़ना ये नहीं जानते। उनको तो लोग बताते हैं, भैया ये कर देंगे तो इसका ये परिणाम, अच्छा कर दो। तब तक दूसरा आके कहेगा भैया गड़बड़ हो गया, इसको ऐसे नहीं, इसको ऐसे कर दो। भैया गड़बड़ हो गया, वो दोनों ठीक नहीं, इसको ऐसे करने की आवश्यकता, ठीक है कर दो।